सुप्रभातम बच्चों। आज हम लोग मुहावरों के विषय में जानेंगे। आपने देखा होगा अपनी परीक्षाओं में भी और अपनी किताबों में भी कि उसमें मुहावरे लिखे होते हैं और मुहावरों का वास्तविक अर्थ क्या होता है, मुहावरों का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, यह आज हम लोग इस कक्षा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा में आते हैं कि मुहावरे होती क्या है, मुहावरे कहते किसको हैं। तो देखिए मैंने यहाँ परिभाषा लिखी है, हिंदी में ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं उन्हें हम मुहावरा कहते हैं या उन्हें मुहावरा कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि वाक्यों का वैसा अंश जिनका अपना शाब्दिक अर्थ नहीं होता परंतु किसी विशेष अर्थ को वो प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दांश को, ऐसे वाक्यांश को हम लोग मुहावरे या मुहावरा कहते हैं। इंग्लिश में इसी को इडियम्स कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे शब्द होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, यानी वहां पर हम शब्दों के अर्थ को नहीं लेकर के किसी विशेष अर्थ को लेते हैं। मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? असल में हिंदी साहित्य में मुहावरों का प्रयोग हम अपने निबंध को, अपने लेख को विशिष्ट बनाने के लिए या सुंदर बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पुराने जमाने में कहावतें कहते थे, उसी तरह से यह भी मुहावरों को रूप में यहाँ पर अपनी भाषा में हम इन शब्दांशों का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरणों पर हम ध्यान देंगे। जैसे उदाहरण है कलई खुलना। तो आप देखेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ कुछ और है और जो मूल अर्थ है वह है रहस्य प्रकट हो जाना। जैसे मुझे देखते ही उसकी कलई खुल गई, इसका अर्थ स्पष्ट है। जैसे ही हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है कि कलई खुलना का अर्थ क्या है? रहस्य प्रकट हो जाना। दूसरा उदाहरण है कोल्हू का बैल। अब यहाँ पर न बैल से मतलब है न कोल्हू से मतलब है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ का प्रयोग होगा ही नहीं। इसका एक विशिष्ट अर्थ है। कोल्हू का बैल उसे कहते हैं जो व्यक्ति निरंतर काम में लगे रहता है, निरंतर काम में लगे रहना। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, मुकेश तो कोल्हू का बैल बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुकेश जो है वो लगातार निरंतर अपने काम में लगा रहता है। तो हम लोग उसके लिए बहुत ही सुंदर शब्द, एक सुंदर मुहावरा का प्रयोग करते हैं, कोल्हू का बैल। तीसरे उदाहरण में जब हम देखते हैं खाक छानना। अब भैया खाक छानना का शाब्दिक अर्थ तो कुछ और होता है, लेकिन इसका मूल अर्थ है दर दर भटकना। जैसे वे लोग चोर की तलाश में खाक छान रहे हैं, यानी दर दर भटक रहे हैं। खाक छान रहे हैं मतलब कुछ विशेष कुछ छान नहीं रहे, मतलब इसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का प्रयोग किया जाता है मुहावरों। इसी को इंग्लिश में हमने बताया कि इडियम्स कहते हैं। एक और उदाहरण लेंगे उसको बेहतर ढंग से समझने के लिए। हम कई बार कहते हैं कि आंख भर आना। जैसे आंख भर आना, तो आंख भर आना मतलब आंख कब भर आता है? जब हम दुखी होते हैं। आंसू आना, आंखों में जब आंसू आ जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि किसी भी गरीब को देखकर मेरी आंख भर आती है, यानी ये दया की भावना को बताता है, सेंसिटिविटी को बताता है, संवेदनशीलता को बताता है यह शब्द। तो बच्चों देखा आपने कि जो मुहावरे होते हैं वे हमारे साहित्य को सुंदर बनाने का एक प्रयास होता है। हम इनका प्रयोग करके अपने लिखी हुई लेख को और सुंदर बना सकते हैं, विशिष्ट बना सकते हैं, उसको एक विशिष्ट शैली में लिख सकते हैं। तो मुहावरों का प्रयोग इन्हीं सब चीजों के लिए किया जाता है। आप भी इसको आप अपने व्याकरण की किताब में देखेंगे तो ढेर सारे मुहावरे उसमें दिए हुए हैं। आप उनका अध्ययन करें, उनके अर्थ को समझें और पुनः उनको वाक्यों में प्रयोग करें, तब जाकर के वो क्लियर होगा या समझ में आएगा। हमने आज के क्लास में आपको सिर्फ यह बताया है कि मुहावरे होते क्या है और इनका प्रयोग क्यों होता है। तो यह समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ रट लेना काफी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।